विधायक, सांसद हो या आम व्यक्ति, कानून सबके लिए समान। डिप्टी सीएम। नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी विधायक राम दुलारे गौड़ को 25 वर्ष की सजा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। शनिवार को सोनभद्र पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि कानून ने अपना काम किया है, आरोप सही पाए गए होंगे तो कोर्ट ने सजा सुनाई होगी। कानून सबके लिए समान है, चाहे दोषी विधायक, सांसद हो या आम व्यक्ति। अगर उपचुनाव होता है तो उसमें पार्टी पूरी तैयारी से उतरेगी। देर शाम पहुंचे डिप्टी सीएम ने सर्किट हाउस में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा किसी को टिकट देने से पहले हर बार जांच करती है और आगे भी उसी तरह जांच करती रहेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में भाजपा की यूपी समेत पूरे देश में लहर है। अभी सोनभद्र से सटे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा में साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी बड़े से बड़ा सम्मान प्राप्त कर सकता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा का संगठन, सरकार और जिले का पूरा तंत्र विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने में लगा है। तकनीकी कारणों से मैं आज इस यात्रा में घुरावल नहीं पहुंच पाया, जल्द ही अलग से कार्यक्रम बनाकर आऊंगा। संसद में हुई घटना पर राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोग पहले यह बताएं कि झारखंड में उनकी पार्टी के सांसद के घर से 354 करोड़ की नकदी कहां से आई। संसद की घटना की जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट जल्द आएगी। इससे पहले इस पर कुछ कहना उचित नहीं। घमंडिया गठबंधन के नेता 2024 के पहले सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे कुचक्र रचेंगे। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा के बाबत उन्होंने कहा कि यूपी पहले से जुड़ा है और आगे भी बढ़ रहा है। देखिए, आज जनपद सोनभद्र के दौरे पर आने का मुझे अवसर मिला है। थोड़ा विलंब हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सरकार और जिला का पूरा तंत्र इस समय विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है उसको सफल बनाने के लिए लगा है। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से आज मैं जो मेरी घोरावल में संकल्प यात्रा के अवसर पर कार्यक्रम था उसमें मैं पहुंच नहीं पाया। लेकिन जल्दी ही संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में अलग से कार्यक्रम बना करके आऊंगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सहित देश में लहर है। अभी 3 राज्य जो सोनभद्र जनपद की सीमा से लगे हुए, चाहे वह छत्तीसगढ़ चाहे मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में हमारी सरकार बन चुकी है। और तीसरा राज्य राजस्थान है, वहां पर भी सरकार बनी है। तीनों राज्यों में हमारे मुख्यमंत्रीगण शपथ ग्रहण कर चुके हैं और हमारे कार्यकर्ताओं का एक विश्वास जागृत हुआ है कि पार्टी में समर्पण भाव से जो काम करता है उसमें कोई साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े सम्मान को प्राप्त कर सकता है। और सबका साथ सबका विकास, यह जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक नारा दिया था, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और समाज को आह्वान किया कि हमारे समाज की 4 जातियां, पहली जाति गरीब की है, दूसरी जाति युवाओं की है, तीसरी जाति महिलाओं की है, चौथी जाति किसानों की। और चाहे इन चारों वर्गों में कोई भी हो, प्रधानमंत्री जी ने कहा वह सब उनके लिए वीआईपी और उनके सबके सम्मान के लिए, चाहे टनल में फंसे हुए हमारे श्रमिक हों और चाहे यूक्रेन में, चाहे इजराइल में, चाहे दुनिया के किसी देश में फंसे हुए भारतीय नागरिक हों, उनको सकुशल सुरक्षित लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सरकार करती है। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत खड़ा होगा और 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में सक्षम है। राहुल जी ने कहा है कि संसद जो कांड हुआ है उसके पीछे बेरोजगारी है और महंगाई। क्या देखिए, श्री राहुल गांधी जी और उनका पूरा गैंग, पहले वो ये बतावे कि झारखंड में जो उनके सांसद के घर में 354 करोड़ से अधिक नगद बरामद हुआ है, वह कांग्रेस का एटीएम कैसा चलता है। संसद के अंदर जो यह घटना हुई है उसकी जांच चल रही है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये हताश, निराश, उदास जो घमंडिया गठबंधन है,
जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए सब दल और उनके नेता हैं वह इस प्रकार के कुचक्र करेंगे, लेकिन देश की जनता खूब समझती है। देश की जनता मोदी जी के साथ है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है, क्या कहना है इस पर आप? देखिए, यूपी जुड़ा हुआ है, उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। यूपी बढ़ रहा है, उनको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस चली गई तो देश प्रगति के पथ पर आगे जा रहा है। कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में उनका एक सांसद 2 विधायक हैं। इस प्रकार की यात्रा कांग्रेस करे, कोई राजनीतिक दल करता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पैसे के लेन देन की बात हुई थी, उसमें तो कोई जांच ही नहीं हुई। नहीं, आपको तो मालूम भी नहीं होगा। जांच जिसकी भी होनी है, कोई भी जांच के मामले में हमारी सरकार कभी भी किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरतती। संसद में जो चूक हुआ उससे अखिलेश यादव को ये कहना है कि सरकार को जगाने के लिए लड़के कूदे थे। देखिए, वह घटना बहुत चिंतित करने वाली है और इस प्रकार से जो घटना घटी है उस घटना की जो जांच मैं भी देख रहा हूं, आप सबके माध्यम से पढ़ रहा हूं अखबारों में, उसमें सब में यह आ रहा है कि बहुत सामान्य परिवार से तो निकले हैं, लेकिन कोई विदेश यात्रा कर रहा है, कोई हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है, उनकी ये सामर्थ्य नहीं है। जांच होने दीजिए, उस पर मेरा कुछ बोलना उचित नहीं है। जांच की टीम बनी है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि हताश, निराश, उदास या घमंडिया गठबंधन के लोग निश्चित तौर से इस कोशिश में लगे हैं कि 2024 से पहले कैसे बदनाम किया जा सके, लेकिन इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उन्हें जनता के बीच में अगर जाएं तो शायद उनको कुछ जमानत बचाने का मौका मिल जाए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि तीनों राज्यों में महिला मुख्यमंत्री जो है इसलिए नहीं बनाया गया। कांग्रेस भाजपा की सलाहकार नहीं है। भाजपा को कहाँ क्या करना है, भाजपा का नेतृत्व परिपक्व है। कांग्रेस बचाओ अभियान चलाओ और हमें सुझाव देने का काम कल एक विधायक को जो है जेल की सजा हुई है, 25 साल की सजा हुई है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखिए, जो कानून है अपना काम किया है और जो माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई है वो सजा, अगर कोई आरोप सही साबित हुआ है तो सजा सुनाई है और कानून उस मामले में अपना काम करे। टिकट देने में गड़बड़ी हुई है क्या? टिकट देने में गड़बड़ी? ये इसको गड़बड़ी जैसा शब्द प्रयोग नहीं करना। देखिए, हमारे एक और सदस्य, भाजपा के ही एक सदस्य की सदस्यता गई है खतौली में, वहाँ पर भी उपचुनाव हुआ था। अगर इन्होंने कोई छिपाया होगा या कोई मामला रहा होगा, उस पर कोर्ट ने सुनवाई किया, कोर्ट ने सजा सुनाया है और हमारा इतना ही कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। वो चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई और। टिकट देने में इसका जाता जाएगा कि इस तरह लोग भारतीय जनता पार्टी हरदम जाती है, जहाँ कोई ऐसी कोई समस्या होगी उसको देखें। लोकसभा में 80 में से 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भाजपा जीतेगी और देश में अब की बार 400 पार।